दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये घोषणा पत्र जिसमें तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर और नारा दिया गया है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है ज़रूरी। और इस घोषणा पत्र के हम ये कह सकते हैं कि रचनाकार अमिताभ दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और हर घोषणा पत्र में इनकी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन दिल्ली वाले में क्या खास है, इनसे हम खुद बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल दुबे जी आपसे यही कि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने आखिरी में अपना घोषणा पत्र जारी किया। क्या अलग है, क्या खास है? तो हमने ये जो घोषणा पत्र तैयार किया है, बड़े अध्ययन के बाद तैयार किया है, बड़े एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल से बात करके और लोगों के बीच जाकर। हमारी 22 सब कमिटीज़ थी, हर सब कमिटी ने सभाएं की, लोगों से बातचीत की, मीटिंग की, तो उसके बाद हमने ये तैयार किया है। और पहली बात है कि जहाँ तक कि हमारे जो प्रस्ताव हैं वो हवाबाजी नहीं है। जैसे कि हमने 2500 महिलाओं के लिए प्रति महीने का वादा किया है, ये हमने कर्नाटक में करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी ने तो अपने राज्यों में कहीं किया नहीं है। हमने एक वादा किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 लाख का इलाज मुफ्त होगा, इसमें दवाइयाँ फ्री होंगी, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी फ्री होगा। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया है और दिल्ली में करके दिखाएंगे। तीसरी बात है अप्रेंटिसशिप, क्योंकि युवाओं को जो बेरोज़गारी की समस्या है, कई लोग इसे फ्री भी मानते हैं, रेवड़ी मानते हैं, ये नहीं है। ये जो काम करेगा, नौकरी करेगा, 1 साल की अप्रेंटिसशिप करेगा, उसको 8500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। ये भी हमने कर्नाटक में करके दिखाया है। तो जो भी हमने लोगों के सामने रखा है, हवाबाजी नहीं कर रहे। दूसरी बात है कि बहुत अलग अलग समस्याएं हैं और कई पार्टियों ने इनके बारे में काफ़ी वादे किए हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा है संविधान के प्रति, लोगों के हकों के प्रति, शोषित और वंचित वर्गों के प्रति, वो आपको इसमें दिखाई देगा। शायद और पार्टियों ने कुछ कहा नहीं है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पुजारियों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन जो बौद्ध विहार के भिक्षु हैं, जो रविदास मंदिर में हैं, जो दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ उन्होंने घोषणा नहीं की है। तो ये भेदभाव क्यों है? तो हमने कहा है कि बिना भेदभाव के ये सब किया जाएगा। ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे प्रांत में, और इनके बारे में, इनकी हिस्सेदारी के बारे में ना कोई डेटा है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। तो हमने कहा है कि हम एक जातिगत सर्वेक्षण करेंगे, जैसे अलग राज्यों में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, बिहार में भी जब हमारी सरकार थी हुआ था, और इसके आधार पे नीतियां बनाई जाएंगी। पूर्वांचल से हमारे बहुत भाई बहन यहाँ आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। हाँ, यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि पहली बार ऐसा होगा अगर आपकी सरकार आती है, आप कह रहे हैं पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, पूर्वांचल मिनिस्ट्री बनाएंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या विजन है? देखिए, पूर्वांचल के जो भाई बहन, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है पिछले 10 साल में। छठ पूजा के बारे में हमने बहुत कुछ कहा है, क्योंकि यमुना नदी की आपने स्थिति देखी है, वहाँ छठ पूजा कैसे किया जा सकता है, तो उसकी सफाई के बाद तो बात की है। लेकिन अगर ठोस कदम की बात करें, जो नीतियां हैं दिल्ली सरकार की, पूर्वांचलियों के लिए भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए भी बनाना चाहिए। तो एक अगर हम मंत्रालय की स्थापना करेंगे, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। हम पूर्वांचल सब प्लान भी करेंगे, जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान होता है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उसकी भी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। हम पूर्वांचलियों के एक सब प्लान स्थापित करेंगे। हम पूर्वांचल भवन बनाएंगे, क्योंकि कई लोग आते हैं यूपी बिहार से, उन्हें सब कल्चर मतलब फेमिलियर नहीं होता उनके लिए दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली का अलग सा वातावरण है। उनको पता नहीं होता कि बेनिफिट्स के लिए कहाँ जाना होता है, अलग अलग जो सरकारी सर्विसेज है उनको कैसे लिया जा सकता है। तो उनके लिए पूर्वांचल भवन जाके वहाँ ऐसे लोग होंगे, उन्हीं के प्रांत के लोग होंगे, या ओरिजिनली उन्हीं के प्रांत, अब तो दिल्ली वाले हैं सब, जो उनको गाइड कर पाएंगे। तो ये अलग अलग सुविधाएं हम देंगे ताकि उनका जो जीवन है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। अमिताभ दुबे जी के बारे में मैं बता दूं कि मैनिफेस्टो के बारे में बारीकी से इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बाकायदा अध्ययन किया है और इसको बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी आपसे ये भी है कि पर्यावरण को कैसे साफ करेंगे? इन्वायरमेंट को लेके तमाम दल वादे तो कर रहे हैं, आपका विजन क्या है, आप लोगों की रणनीति क्या है? जी, ये कुछ तो पॉलिटिकल विल का सवाल है। एक तो है कि हमने वादा किया है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जो कुछ संख्या में तो आई हैं,
हालांकि केंद्र के से फाइनेंस करके हम इलेक्ट्रिक बस और हाइड्रोजन बसेस, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, कई शहरों में अलग अलग दुनिया के शहरों में ये लागू की गई है। इनसे फिर जो, क्योंकि बस सिस्टम है उससे बहुत प्रदूषण होता है, तो उसे कम करने में ये इसका बड़ा योगदान होगा। लेकिन अगर हम यमुना जी को देखें, इतनी बुरी हालत है अभी भी। हमने वादा किया है कि एक तो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे जैसे किया जाना चाहिए, लेकिन हम माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाएंगे, क्योंकि इतना कचरा जब बड़े बड़े प्लांट्स पे जाता है तो उनकी कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। तो हम छोटे छोटे प्लांट्स शहर में लगाएंगे जिससे पूरा सप्लाई कम हो जाता है, तो फिर बड़े जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन पर बोझ कम हो जाता है और फिर कम कचरा यमुना जी में जाएगा। तो ऐसी ऐसी जो अलग अलग आइडियाज़ हैं हमारे वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए हमने इसमें डाले हैं। ये तो बात आपने डाली है। शीला दीक्षित 15 सालों तक मुख्यमंत्री दिल्ली की रही है। शीला दीक्षित का जो विजन रहा है, खासतौर पे हम बात करें दिल्ली को लेकर, आपने भी देखा है, नई दिल्ली बना दी, सूरत बदल दी, तस्वीर बदल दी। इस मैनिफेस्टो में उनके विजन को कितना आपने शामिल किया है? देखिए, पहली बात है कि उनकी बड़ी ऐतिहासिक स्कीम है, जैसे कि भागीदारी स्कीम, उसके तहत जो RWAs हैं, जो मार्केट एसोसिएशंस हैं, उनसे सलाह ली जाती थी नीतियों के बनाने के पहले। उनको कुछ पैसा भी दिया जाता था अपने कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो बातचीत थी सरकार और नागरिकों के बीच, ये अब समाप्त हो गई है। तो और ये अवार्ड विनिंग स्कीम थी, तो उस स्कीम को हम फिर से लागू करेंगे। हम यहाँ के रहने वालों को पॉलिसी मेकिंग में शामिल करेंगे और उन्हीं के रिक्वायरमेंट्स के आधार पे नीतियाँ बनेंगी। एक और सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि बात होती कि पैसा कहाँ से आएगा। दिल्ली का जो मौजूदा सूरत हाल में बजट अगर हम देखें तो 78,800 करोड़ के आसपास का बजट है, और जो एक सर्वे निकाला गया है उसमें, अध्ययन जो हमने किया है उसमें करीब 25,000 करोड़ के आसपास जो आपने वादे किए हैं, आम आदमी पार्टी ने किए हैं, बीजेपी ने किए, वो खर्चा हो जाएगा। बचेगा आई थिंक 43,000 करोड़ के आसपास बाकी चीज़ों के लिए, बाकी मदों के लिए। तो पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे इंतजाम करेंगे पैसे? देखिए, पहली बात है कि जो हमने वादे किए हैं, हर एक को रेवड़ी नहीं मानना चाहिए। जो स्वास्थ्य, शिक्षा पे जो खर्चा होता है उसे मुझे लगता है रेवड़ी नहीं मानना चाहिए। अब समस्या ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के कारण हालात इतने ख़राब हो गए हैं दिल्ली में कि अब हमें पे अनिवार्य है कि कुछ सहारा यहाँ के नागरिकों को दे। तो जैसे कि 2500 का जो पेमेंट है लेडीज़ के लिए, वो अब इतनी बुरी हालत हो गई है यहाँ पे कि उनको देना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी प्लानिंग के साथ बजट पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि अब हम मजबूर हैं इन्हें ऐसा, जो कुछ लोग रेवड़ी कहते हैं, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं देना। और इसके साथ साथ हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि हमने कहा है कि हम नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रदूषण पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो इस तरह हम बैलेंस करना चाहेंगे। जी हमसे खास बातचीत कर रहे थे, और मैनिफेस्टो बनाने में बड़ी भूमिका इनकी रही है, और एक एक बिंदु पे तभी ये बात भी कर पाए जब इनका इस पे पूरा अध्ययन रहा है। यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम बड़े दलों ने मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया है। आखिरी में कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जनता के बीच। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टो तो सभी जारी करते हैं, लेकिन जनता के बीच कैसे लेके जाएंगे, ये चुनौती होगी आपके सामने। पहले हमारे मीडिया के साथियों के कवरेज से बात पहुंचेगी। सोशल मीडिया पे हम बहुत पुश कर रहे हैं, सारा जो इस पे इन्फॉर्मेशन है हम डाल रहे हैं, और आप सब inc.in पे जाके इसका आप खुद देख सकते हैं और खूब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आपके लिए क्या यूज़फुल है। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको यही बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के दिल्ली के मैनिफेस्टो में क्या है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है, कांग्रेस की अगर सरकार दिल्ली में बनती है तो कांग्रेस क्या करेगी दिल्ली के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राकेश कुमार रावत के साथ मोहित राज दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।